नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं। श्रोताओं, प्रदेश में कल 278 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 8,901 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक 85 रोगी उधम सिंह नगर जिले में मिले हैं। इसके साथ ही हरिद्वार में 73, नैनीताल में 34, पौड़ी में 25 और देहरादून में 21 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। पिथौरागढ़ में 6, रुद्रप्रयाग में 4, टिहरी में 16, उत्तरकाशी में 6, चंपावत में 7 और चमोली में भी 1 रोगी मिला है। प्रदेश में अब तक कुल 5,731 रोगी स्वस्थ होकर घरों को जा चुके हैं और 3,020 बीमार मरीजों का विभिन्न चिकित्सालयों और कोविड केयर सेंटरों में उपचार किया जा रहा है। श्रोताओं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में कोरोना की सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आज सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्रोताओं, कोविड-19 महामारी के इस कठिन दौर में ये बात बहुत प्रासंगिक है कि बचाव और सावधानी ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने का इलाज है। इसलिए हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। इसके लिए आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, मास्क पहनिए और हाथ धोते रहिए और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। और श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगती से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर घनश्याम, ऐसे लोग जो सीनियर सिटीजन हैं और बहुत जरूरी है अगर उनके लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके लिए सामान ला सके या बाहर निकलना, तो ऐसे में क्या एहतियात बरतें? आप अगर मन से है कि मुझे इस कोरोना से बचना है तो आप बच सकते हैं। हम यही हिदायत देंगे कि आप जैसे बिल्कुल कोरोना से प्रिवेंशन के लिए आप एक ही जगह पर बैठते हैं, आप इधर उधर टच नहीं करते हैं, वो बहुत जरूरी है। आपने डिस्टेंस भी रखा है, आप क्राउडेड जगह पे नहीं जा रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि एक तो आप अपना मास्क पहने रखें और दूसरा हाथ जो है या कोई भी चीज अपने फेस में न लगाएं। तो धीरे धीरे ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा कि आप मुंह में, आप नोज में हाथ न लगाएं, कहीं भी टच न करें। ऐसा करें कि एक दिन नहीं 2-3 दिन की अगर सब्जियां ले ले तो बेटर है। रोज रोज जाने में एक्सपोजर बढ़ने के चांसेस थोड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बट आपने सब्जियां ले ली है, घर आके आप सब्जियों को धो सकते हैं अच्छी तरह। उसमें भी हैंड हाइजीन का पूरा ख्याल रखना है। जैसे ही घर में आए, जहां जहां टच किया, पहले अपने हाथ को या तो सैनिटाइजर से या साबुन से धो लें। सैनिटाइजर हर जगह यूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। नॉर्मल पानी और साबुन से आप उस कीटाणु को मार सकते हैं। साबुन से धो के हाथ साफ हो जाते हैं। सब्जियों को भी ठीक से धो लें और उसके बाद ही फ्रिज में कहीं रखें। तो अगर आप हैंड हाइजीन, ओवर क्राउडिंग और अपने फेस में हाथ नहीं लगाएंगे और अपने मास्क पहना हुआ है, आपके चांसेस बहुत बहुत कम है कि आपको इन्फेक्शन हो। जी, जैसा डॉक्टर घनश्याम ने बताया कि ओवर क्राउडिंग को हमें अवॉइड करना है, हैंड हाइजीन का फॉलो करना है, मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर घनश्याम, अगर बाजार से हम दूध लेकर आते हैं या ऐसी जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, तो उनको हमको कैसे सैनिटाइज करके इस्तेमाल करना चाहिए? दूध की भी जैसे थैलियों में आप ला रहे हैं तो आप उसको लाने के बाद ठीक से वॉश कर लें, अच्छे पानी में, रनिंग वाटर में धो लें और आप धोने के बाद अपने हाथ को साबुन से ही धो लें। जो अगर कच्चा दूध है तो उसको न लें, आप अगर बॉईल कर देते हैं उससे तो वो भी सेफ है। और सेम चीज आपको हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है और जहां जहां आपने टच किया है, जब आप सीढ़ियों में आते हैं, किसी दरवाजे के कुंडे में हाथ लगाते हैं, इधर उधर अवॉइड करें हाथ लगाना। जब लेकिन दरवाजा खोलने में लास्ट में आपका टच होगा ही, तो उसके बाद आप हाथ को ठीक से धो लें जब भी घर आए और मास्क का प्रयोग जरूर करें जब आप बाहर जाएं। किसी मरीज की कोरोना की वजह से अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में हमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? ऐसा देखा गया है कि कई सारे मरीजों में जिनको कोविड होता है, वैसे तो ये सबसे ज्यादा फेफड़े में और लंग में इन्फेक्शन करता है और उसी की वजह से सबसे ज्यादा डेथ भी हो जाती है। बट ऐसा भी देखा गया कि ये हार्ट को भी इन्वॉल्व कर लेता है, हार्ट अटैक कर सकता है। कुछ लोगों में खून के थक्के जमे हो जाते हैं जिसको कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन अगर आपके मरीज को उस समय बुखार, सर्दी जुकाम ऐसी कोई तकलीफ हुई, उसके बाद हार्ट अटैक हुआ तो और एक पॉजिटिव है, तो बहुत हाईली लाइकली है कि उनका कोविड पॉजिटिव था, उनको कोरोना था।
जो जो उनके संपर्क में थे पिछले 5 से 7 दिन में, उनका टेस्ट कराना चाहिए। अगर उनकी डेथ मान लो 2 दिन पहले हुई है और उसी दिन उन्होंने अस्पताल में उससे मिले हैं, तो इमीडिएटली टेस्ट नहीं कराना है। अगर किसी मरीज से आप एक्सपोज होते हैं तो उसके 5 से 10 दिन के बाद एक्सपोजर के आपको टेस्ट कराना है। लेकिन अगर घर के लोग हैं जो कि घर में साथ ही घूम रहे थे, घर में बिना मास्क के घूम रहे थे, उनका टेस्ट आप पहले दिन जब से उनको सिम्टम्स आए तब से काउंट करेंगे, तो उसके हिसाब से ही टेस्ट कराना है। टेस्ट कराने से आप वो डिजीज और नहीं फैलाएंगे और उनको आइसोलेट कर सकते हैं। और टेस्ट कराने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि टेस्ट कराने से लोग क्या कहेंगे। आपको अपने पूरे परिवार भी बचाना है, तो आप जरूर टेस्ट कराइए। अगर 5 दिन हो चुके हैं, चांसेस बहुत ज्यादा है कि उनको कोरोना की वजह से ही डेथ। जी डॉक्टर घनश्याम, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हमारे श्रोताओं को बताई कि अगर किसी आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं तो आपको इमीडिएट टेस्ट नहीं कराना है, बल्कि 4 से 5 दिन का वेट करना है। उसके बाद आपको टेस्ट कराना है, ताकि जो संक्रमण है, जो वायरल लोड है, वो पूरी तरह से आपके अंदर जो है इन्फेक्शन अगर आ गया है, तभी रिपोर्ट में भी वो पॉजिटिव आएगा। ये गाइडलाइन में है कि आपको कम से कम 5 दिन बाद, जैसे अगर मैं किसी मरीज को देखता हूँ, उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, तो मैं 5 दिन वेट करता हूँ कि मैं अगर कराना है तो मैं 5 से 10 दिन में कराता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मेरे को किसी मरीज से एक्सपोजर हुआ है और मुझे बुखार आने लगे, या उससे एक्सपोजर वाले किसी मरीज को बुखार आने लगे और उसको गले में खांसी आने लगे, अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो आप उसी समय करा सकते हैं। अगर आपको सिम्टम नहीं है और आपको लगता है कि मुझे कहीं हो गया है, नहीं हो गया, आप चेक कराना चाहते हैं, तो 5 से 10 दिन, कुछ लोगों को 3 से 4 दिन में आ सकता है ऐसा सिम्टम, ज्यादातर लोगों को 5 दिन में या उसके बाद आता है। डॉक्टर घनश्याम, आपसे जानना चाहेंगे कि जांच के बारे में कितनी इसकी प्रामाणिकता है? गवर्नमेंट पूरी तरह इस कोरोना को हराने में जुटी हुई है और सारे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर भी इसी के पीछे जुटे हैं कि कैसे हम इसको पार कर पाए कोरोना को, विदाउट ज्यादा मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी और डेथ ना हो। रिगार्डिंग आपके टेस्ट की बात है, देखो हमारी जनसंख्या 130 करोड़ है। हम कह रहे हैं कि हमारा टारगेट है 10 लाख लोगों का टेस्टिंग करना। आप सोचिए 130 करोड़ में 10 लाख टेस्ट कहाँ स्टैंड करते हैं, और इस समय हम लोग 6 लाख में आए हैं और पिछले 4 महीने पहले हमारे पास 1 लाख टेस्ट भी बड़ी मुश्किल से हो रहे थे। टेस्ट सस्ते भी नहीं है। अगर आरटीपीसीआर का टेस्ट का कहें तो लगभग 3,000 रुपए एक टेस्ट में खर्च होते हैं, क्योंकि किट बाहर से आ रही थी, जबकि रैपिड किट भी 500 रुपए से कम नहीं है। हम अगर 6 लाख टेस्ट करते थे, आप सोचो कितना हमारा खर्चा हो रहा है, कितने डॉक्टर्स उसमें लगे हुए हैं, कितने हेल्थ केयर वर्कर्स लगे हुए हैं। इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। तो ये बड़ी मेहनत का काम है। साइंटिफिक तरीके से नए नए किट इजाद किए जा रहे हैं और हमें टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को अगर आप 2 महीने बाद मुंबई को देखो और आसपास के अपने नागपुर उधर देखेंगे, तो ये केसेस नागपुर और अब पेरिफेरी में मुंबई के महाराष्ट्र में पहुंचेंगे। तो उसके लिए हमारे पास किट होने चाहिए ताकि हम उनको कवर कर सके। इसलिए हम अपनी किट की संख्या बढ़ा रहे हैं कि 19 लाख आज केसेस हैं, कुछ टाइम के बाद हमारे ये 50 लाख हो जाएंगे, 1 करोड़ हो जाएंगे। तो जो एक बार ट्रीट हो गया उसको तो दोबारा कराने की जरूरत है नहीं। हम नए लोगों का टेस्ट कर रहे हैं सारे। अगर आप चेक करें कहीं भी किसी स्टेट में, अगर आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, आप पता करेंगे हमारी टेस्टिंग ऐसे रैंडमली नहीं हो रही है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में आप कोई भी जाके वॉक इन कर सकता था। अभी भी इस समय भी हमारे यहाँ जिसको सिम्टम्स नहीं है या जिसका एक्सपोजर नहीं है, उसका टेस्ट इजीली नहीं होता है। आप सारे स्टेट्स में चेक कर लीजिए, सिर्फ कंटेनमेंट जोन दिल्ली, मुंबई, जहाँ केसेस बहुत बढ़ गए हैं, वहाँ वॉक इन टेस्ट है। इसके अलावा विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट नहीं हो रहे हैं। और हम जो ये 6 लाख 4 लाख टेस्ट कर रहे हैं, वो सारे सिम्टोमेटिक पेशेंट में कर रहे हैं या जिनको एक्सपोजर है। इसलिए हमारा पिकअप रेट बहुत अच्छा है और हम बिल्कुल टारगेट पे चल रहे हैं, क्योंकि हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर घनश्याम, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि हमें जो टेस्टिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की अगर हम टेस्टिंग कर पाएंगे तभी हम इस पे कोरोना पे नियंत्रण कर पाएंगे। डॉक्टर घनश्याम, जैसा कि अभी WHO ने 2-3 दिन पहले अपनी एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें ये कहा गया था कि कोरोना से अभी बहुत जल्दी जो है छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा है, अभी इससे एक लंबी लड़ाई लड़नी है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये स्टेटमेंट आई थी WHO हेड की। उन्होंने सिर्फ ये हिदायत दी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग, अपने जो प्रिकॉशन है, मास्क पहनना और आपको 2 गज की दूरी, ये सब चीज रखनी है अभी, जब तक कि हमारे पास प्रूवन वैक्सीन ना आ जाए। कोरोना की वैक्सीन उन्होंने ये नहीं बोला नहीं बन सकती या नहीं बनेगी, उन्होंने बोला ऐसा हो सकता है कि जिसके हम बड़े टाइम से वेट कर रहे हैं कि वैक्सीन शायद सितंबर अक्टूबर में आ जाएगी, लेकिन क्योंकि ये नई वैक्सीन है और वैक्सीन क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ट्राई कर रही है, 100 से ऊपर वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं और करीबन 10 ट्रायल अच्छे खासे स्टेज 3 में पहुंच चुके हैं।
स्टेज हमारे यहाँ जब कोई भी दवाई या वैक्सीन बनती है, हम स्टेज 1, 2, 3 करके चलते हैं। जब हमारा स्टेज 1 या फेज 1 होता है, हम सिर्फ थोड़ा सा एक डोज देते हैं, उसको डबल करते हैं, एक को 1, 2 दुगना चौगुना देते हैं, देखते हैं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। दूसरे फेज में हम उसको देखते हैं, दवाई देने से जैसे इसमें एंटीबॉडीज बनती है, अगर किसी को दवाई दोगे उससे पेशेंट ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। तीसरे में हम एक को दवाई देते हैं ट्रायल 3 में, फेज 3 में, और दूसरे को हम दवाई की जगह कुछ और प्लेसबो देते हैं। हम कंपेयर करते हैं कि इससे इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो हम फेज 3 में पहुंच चुके हैं। हमारे पास लगभग 10 वैक्सीन है जो कि फेज 3 में है। चांसेस हाई है कि वैक्सीन शायद हमारे पास इस साल के एंड तक आ जाए, और आप सब अपना ख्याल रखें कि आपको तब तक इन्फेक्शन ना हो, और उसके बाद हम शायद वैक्सीन से पूरा सब कवर कर लें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, जैसे WHO के हेड ने बताया कि बहुत थोड़े चांसेस ऐसे हैं, तो आपको फिर ख्याल रखना है। बिल्कुल डॉक्टर घनश्याम, ख्याल अपना रखना है, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। और डॉक्टर घनश्याम, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।